हेलो जी, कौन? रोशन साहिबा से बात हो सकती है मेरी? जी, आप कौन बात कर रही हैं? मीने। एक सेकंड रुकिए। मीने साहिबा। क्या मसला है? हमारा बात करना जरूरी है रोशन साहिबा। तुम्हारी कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करती हूँ। सही कहा, जो कहूंगी वो सुनना पसंद नहीं होगा आपको। क्या मतलब? हाँ, क्या कहना चाहती हूँ? अगर सुनने की हिम्मत है तो मेरे घर आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। जलील। क्या हो? किससे बातें कर रही थी? कोई मसला है क्या? कुछ खास नहीं, हमारे एक वर्कर की कॉल थी। उमर, हमारा बात करना जरूरी है। प्लीज मुझे जवाब दो, प्लीज। समझो उमर, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जानम के पिंजरे का दरवाजा खुला ना रखा करो, वरना ये उड़ जाएगा और तुम परेशान होगी। मैं जान के ऐसा करती हूँ, शायद वो जाना चाहता हूँ मगर जा नहीं रहा हूँ। तो इसे यहाँ रखने की एक वजह यह भी है। हो सकता है उसे मेरी आदत हो गई हो। ऐसा नहीं लगता मुझे लेजी परिंदा लगता है ये। सोचता होगा उड़ के क्या करूंगा। क्यों ना एक दिन के लिए आप भी लेजी हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि आप काम पे ना जाए ताकि हम साथ वक्त गुजारें। उस दिन की तरह अगर अम्मी के कहने पर ये सब कुछ कह रही हो तो ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं नहीं, इस बारी मेरा अपना आइडिया है। आप जहाँ कहेंगे हम वहीं चलेंगे। आज बहुत काम है। लेकिन काम की वजह से तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए उससे दूर रहते हैं। अंदर आ जाओ दरिया। किस चीज का इंतजार है तुम्हें? यहां क्यों खड़ी हो? मैं अब अपने ऑफिस की तरफ निकलता हूं। ठीक है, ख्याल रखना अपना। क्या आप स्कूल नहीं जाएंगी अम्मी? हाँ, नहीं जाऊंगी मैं। आप लोग आ गए? हाँ बेटा, ऊपर जाओ, मुझे बात करनी है तुमसे फौरन। अम्मी, हमारे पास एक पुराना रेडियो था, क्या अभी भी है वो? अचानक रेडियो के बारे में ख्याल कैसे आ गया? मसूद के घर में रख देंगे, म्यूजिक सुन लेगा। अम्मी, बात तो सुने। किसके साथ गई थी कल घूमने? और किसके साथ घूमने जा सकती हूँ? दोस्तों के साथ गई थी। अच्छा, वाकई में? कितने आराम से बता रही हो तुम दरिया कि घूमने गई थी अपने माँ बाप को बताए बगैर। ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनके साथ चली गई? कौन दोस्त हैं? क्या नाम है उनके? आपको अगर बताती तो इजाजत देती। इतनी देर तक उनके साथ थी, आखिर कौन है वो? बताना पसंद करोगी मुझे? अम्मी, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, आप सबको तो नहीं जानती होंगी ना? अगर स्कूल के दोस्त हैं तो फिर मैं जरूर जानती होंगी उन्हें। आखिर है कौन ये? अम्मी, कहा ना दूसरी क्लास की दोस्त थी, उनके साथ चली गई तो क्या हर्ज है इसमें? उनके साथ थोड़ा घूम फिर लिया तो क्या गुनाह कर दिया? आप तो पीछे पड़ गई। ये दम घुट रहा है मेरा। अच्छा, दम घुट रहा है दरिया? अफसोस हो रहा है मुझे।
कल रात हम पर क्या गुजरी है कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? ऐसा लग रहा था दिल बाहर निकल आएगा। और वो उरूज परेशानी से बेहोश हो गई थी। अगर रोशन साहिबा की कॉल ना आती तो मैं और तुम्हारे बाबा पुलिस स्टेशन जा रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया ऐसा ना करने के लिए। रुसवाई से बचा लिया आपने मुझे। क्या वाकई में दरिया हमने रुसवाई से बचा लिया? और उस रुसवाई का क्या जो रोशन साहिबा के दरवाजे पर जाकर तुमने हमें दी है? अम्मी, वो मेरी बहन का घर है तो क्या उनके घर भी आपसे पूछ के जाऊंगी? नहीं जा सकती तुम। रात के उस पहर तुम बगैर इजाजत अपनी बहन के घर पर भी नहीं जा सकती। उसे भी तुमने शर्मिंदा कर दिया। रोशन साहिबा ने जब अंदर बुलाया तो नजरें नहीं मिला सकी मैं। क्या वजाहत देती मैं तुम्हारी बेशर्मी की? अम्मी, आपके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं होती, डर लगता है क्योंकि आपने हमेशा हमें कंट्रोल करने की कोशिश की है। बेशर्मी की भी इंतहा होती है क्या? मैं बिला वजह लड़ती रहती हूँ तुमसे। हाँ, आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है, बिना वजह लड़ने लगती है हम लोगों से। अम्मी, अगर आपका बस चले ना तो आप हमारे सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दें। अब हम इस सबसे तंग आ चुके हैं। दरिया, हद में रहो अपनी। माफी मांगने के बजाय उल्टा जबान चला रही हो। मैं अपना बैग लेने के लिए आई थी। ले लो। आज के बाद कहीं नहीं जाओगी तुम बगैर बताए। ये आखिरी गलती होनी चाहिए। घर से स्कूल और स्कूल से घर, तुम दोनों कान खोल के सुन लो। हैरत नहीं होनी चाहिए। हमेशा की तरह वही किया हमारे साथ। तुम्हें भी मेरी वजह से सजा मिल गई। मेरी बहन, मेरी अच्छी दोस्त, मेरे लिए सबसे अजीज, बगैर सोचे समझे उसने कह दिया कि मैं उसको खतरे में डाल सकती हूँ। मुझे दरिया की नाराज़गी बहुत तकलीफ पहुँचा रही थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कितना भी गुस्सा कर ले मुझ पर, वो हमेशा मेरी बहन रहेगी और ये हकीकत कभी बदल नहीं सकती। हम यहाँ फैमिली पिकनिक्स पे स्विमिंग के लिए आते थे। तकरीबन हर हफ्ते ही आया करते थे। मुझे बहुत याद आती है ये जगह। बहुत अच्छे दिन थे। मैं भी बचपन में यहाँ आया करता था अक्सर, और मैं उन फैमिलीज को देखता रहता था जो अपने बच्चों के साथ खेलते थे, उनके पीछे भागते रहते थे। हो सकता है उन फैमिलीज में कभी तुम्हें भी देखा हो मैंने। हो सकता है। आपकी बहन भाई नहीं है तो आपका बचपन काफी तन्हा गुजरा होगा ना? शायद मैं अकेला ही बेहतर हूँ। सलजुक फोन करके पूछेगा मैं कहाँ हूँ। अगर उसे कहूंगा कि साहिल समंदर पर घूम रहा हूँ तो वो यकीन नहीं करेगा। हाँ, तो इसमें क्या हर्ज है? कह दे कि मौसम अच्छा था, मैं तुर्कान के साथ सैर के लिए निकल गया, साहिल समंदर पर घूम लिया। और ये अच्छा है मेरे लिए क्योंकि इस तरह मेरा स्ट्रेस भी कम हो गया। क्या हुआ? तुम अपनी जिंदगी में इतनी पुरुमीद कैसे हो सकती हो? अब मैं वाकई समझना चाहता हूँ। शायद आपको लगता है कि बहुत बेफिक्र हूं मैं, है ना? लेकिन हकीकत ये नहीं है। एक राज की बात बताऊं मैं? दरअसल मुझे तूफान ज्यादा पसंद है। तुम मुझे हर वक्त हैरान करती रहती हो। बाज़ दफा मैं खिजा के मौसम में यहाँ अकेली आती थी, समंदर को देखती थी और लहरों से बातें करती थी। अक्सर सोचती थी कि आखिर इतनी तेजी से बनती हुई ये शैतानी लहरें साहिल पे गिरते ही इतनी पुरसुकून कैसे हो जाती हैं। तो क्या इसका जवाब मिला कभी? नहीं मिला। शायद आप बता सकते हैं। क्या मैं? क्योंकि आप भी इन शैतानी लहरों की तरह ही हैं। शायद मैं भी तुम्हारी तरह तूफानों को पसंद करता हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझसे बहुत अलग हो। हालात जैसे भी हो तुम कभी हार नहीं मानती हो। जिंदगी में चाहे जितने भी तूफान हो तुम पुरसुकून रहती हो, मजबूती से हर चीज का मुकाबला करती हो। क्या आपको मैं ऐसी लगती हूँ वाकई? बिल्कुल।
जैसे मैंने तुमसे कहा, मैं भी यहां आया करता था, तब शायद उम्र बनकर नहीं, शैतानी लहर बन के मिला होगा। वो लहर जो कभी पुरसुकून नहीं हो सकती। seni arayan sesini क्या कर रही हो? ठंड लग जाएगी। बहुत मजा आ रहा है मुझे। आप वहाँ क्यों बैठे हैं? आ जाए ना। तुर्कान, अब क्या बैठे हैं? आ जाए ना। güneşe dönen हाय, gizemi çözen uyan bu derin uykudan kaçma içindeki duygudan आ जाए और मेरी तरह अपने पाँव पानी में डाले उमर। anahtarların आ जाए। यहाँ ही ठीक हूँ मैं। fazla अच्छा, तो आप वहीं रहेंगे? हाँ बिल्कुल, तुम एंजॉय करो। bir olsak ठीक है। her gece sen ve ben तुर्कान क्या कर रही हो? ayakkabım varlığım Mecnun yokluğunda tuz buzum tek आ जाए ना, चले पानी में भीगते हैं। अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं, लेकिन वादा करो कि पानी नहीं पीते। अच्छा अच्छा ठीक है, वादा। Yalnızım karanlık जल्दी आए। yıkılmış duvarlarımla gelirsen buradan şiirler yazılacak. Uyan bu derin uykudan kaçma içindeki duygudan elimde tüm anahtarların ये क्या कर रही थी तुम? क्या फेंक दूं मैं नहीं, तुम्हें पानी? पानी में नहीं फेंकेगा। हाँ? नहीं, पानी में नहीं फेंकेगा, नहीं। olsak Peki, her bununla gece tabii. sen ve ben elimde camdan ayakkabım आप ऐसा नहीं करेंगे। ये कैसे जानती हो? varlığım मैं जानती हूँ इसलिए। yolunda tuz buzum tek bakışına gelirsen topraklarıma yağmurlar yağacak. Yalnızım karanlığında yıkılmış बहुत भरोसा है ना मुझ पे। duvarlarımla gelirsen buradan şiirler yazılacak. तुर्कान का दिल है आपके हाथ में। चाहे तो समंदर में फेंक दे। मत करो ऐसा तुर्कान, खुद को इस तरह अजियत मत दो प्लीज। क्या आप नहीं फेंकेंगे? बिला वजह दिल टूट जाएगा तुम्हारा, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नहीं फेंक सकता इसे। अब तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना?
जबरदस्त। आपकी हिम्मत ने तो हैरान कर दिया मुझे। जो बताना है जल्दी बताओ, तुमसे बहस नहीं करना चाहती मैं। आप पानी की एक भंवर में ऐसे फंस चुकी हैं रोशन साहिबा, जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। खबरदार कर रही हूँ आपको मैं। बात मुख्तसर करो तो अच्छा है। निहात को मुझ पर मुसल्लत करके आपको क्या लगा कि मुझसे छुटकारा पालेंगी, लेकिन अफसोस आपको खुद नहीं पता चला कि आप कितने बड़े जाल में फंस चुके हैं। क्या इस बात को लेकर तुम मुझे धमकाने का सोच रही हो? मैं क्या कर रही हूँ ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जो होने वाला है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। निहात अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बस अपने बारे में सोचता है वो। जो उसके रास्ते में रुकावट बनेगा उसे हटा देगा। इस तरह की ड्रामेबाजी मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। निहात का मकसद मेरे जरिए उमर से इंतकाम लेना है। वो मेरा इस्तेमाल करके उमर को निशाना बना रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा? उमर का वो बाल भी बीका नहीं कर सकता। उसकी हिफाजत के लिए उसके घर वाले मौजूद हैं। तुम बस अपने बारे में सोचो। जाहिर है मैं सोचूंगी। जब उसे पता चलेगा कि आप ही निहात को यहाँ लेकर आई हैं हमें अलग करने के लिए। इसके अलावा वो जैतून के बाग जो उमर चाहता था बदले में आपने निहात को दे दिए। सोचो उस वक्त क्या होगा आपका रोशन साहिबा। उमर और मैं पहले की तरह एक हो जाएंगे। माफ कर देगा मुझे, मगर आप अपना बेटा खो देंगी। हरगिज ऐसा मत करना मीने। कसम खाकर कहती हूँ मैं, उमर को अगर तुम्हारी वजह से मैंने खोया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। सांस भी नहीं ले पाओगी। अगर तुम्हें इस बच्चे से जरा भी प्यार है तो मेरे उमर को मुझसे छीनने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, जितना जल्द हो सके इस घर को खाली कर दो। आप मुझे इस घर से कभी भी नहीं निकाल सकते। हाँ, देखना वो दिन दूर नहीं जब उमर तुम्हें घसीटता हुआ यहाँ से निकालेगा। फिर मुझ पर इल्जाम मत देना कोई। गारत करेंगे तुम्हें। देखो ये अभी तक खुश नहीं हुआ। अभी से बता रहा हूं बीमार होने वाली हो तुम, और मैं तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखूंगा। हत्ता कि तुम जानती हो कि अगर बीमार होगी तो मैं क्या करूंगा। तो मैं कमरे का दरवाजा बंद कर दूंगा और तुम दस्तक पे दस्तक देती जाओगी कि उमर मुझे बाहर निकालो। लेकिन मैं नहीं मदद करूंगा तुम्हारी इस वक्त। अच्छा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। गाना गाना बहुत पसंद है ना तुम्हें? Görünce aşık oldum o güzel gözlerine, başkasını istemem, benim gözüm sende. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine, başkasını istemem, benim gözüm sende.
Başka birini sevme, ben sensiz yaşayamam. Benim gözüm sende, yalvarırım ne olur. Başka birini sevme, ben sensiz yaşayamam. Benim gözüm sende. Ömür boyu beklerim, belki seversin diye. Başkasını istemem, benim gözüm sende. Ömür boyu beklerim, belki seversin diye. Başkasını istemem, benim gözüm sende. आइए। सादिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, दिखाई नहीं देता, काम कर रहा हूँ। मैं और मसूद लिफाफे तैयार कर रहे हैं। जैसे ही तैयार होते हैं मैं आपकी मेज पर रख दूंगा। ठीक है। इरफान, यहाँ यहाँ। वो मसूद हर वक्त खुतूत और लिफाफों की बात करता रहता है। कहता है कि उसकी अम्मी और बाबा आने वाले हैं। हमें पता करना होगा कि आखिरी पनाहगाह जहां वो ठहरा था वो कौन सी थी, और हमें मालूम करना होगा कि उसका कोई अजीज या रिश्तेदार यहाँ मौजूद है या नहीं। मालूम करता हूँ मैं सादिक साहब। मैं भी अपने तौर पर पता लगाऊंगा। वो बच्चा मुस्तकिल संदूक को अपने सीने से लगाए कहता है कि उसके माँ बाप इसमें हैं। उस बच्चे की हालत देखकर बहुत दुख होता है। मैं भी उस लड़की के लिए बहुत परेशान हूँ। कौन अपनी खुशी से सड़क पर रहना चाहता है? कोई तो खास वजह होगी। मुझे तरस आता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इरफान, तुम बाहर जाओ। दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? भाई, पहले सलाम दुआ हाल चाल पूछा जाता है। फातेह, मैं तुमसे कोई सलाम दुआ नहीं करना चाहता। भाई, आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? फातेह, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और बोलो क्या काम है तुम्हें? भाई, मैं बहुत अफसुर्दा हूं। तो बात करने आया हूं मैं। देखें भाई, मैं यहां पर किसी का रिश्ता खराब करने और दोस्तों को दुश्मन बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि हम अच्छा खानदान बने जैसे हुआ करते थे। पहले तुम्हें अच्छा आदमी बनना होगा। अगर तुम एक अच्छे आदमी होते तो तुम्हारे पास एक खानदान और एक अच्छी जिंदगी होती, लेकिन तुम नहीं बदल सकते। आप मुझे अच्छा आदमी नहीं समझते, लेकिन फिर भी मैं अच्छा इंसान बनूंगा। मैं आपा के लिए बहुत परेशान हूं। वो हिकमत भाई के घर से निकलने पर सारी रात रोती रही। हिकमत भाई से कहिएगा कि वो घर वापस चले जाएं। मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। वाकई ये पहला फैसला है जो तुमने सही किया है। यकीनन। आप मेरे लिए किराए पर एक घर लेंगे, क्योंकि मैं सड़क पर नहीं रह सकता। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा जहां दिल चाहे वहां रहो। मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों करूंगा? भाई, मैं आपसे सुलह करने की कोशिश कर रहा हूं और आप देखें मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। क्या कोई अपने छोटे भाई के साथ इस तरह से करता है? जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा घर हो, बस छोटा सा हो, साहिल के करीब हो, काफी है। फातेह, क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो?
मैं इस वक्त ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे लिए जो कर्ज लिया था उसकी किस्तें कैसे अदा करूंगा। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, मैं बहुत मजबूर हूं। मैं एक दुकान खोलना चाहता था लेकिन वहां पर मेरे पैसे जाया हो जाते। मैंने रकम किसी और कारोबार पर लगा दी। ठीक है, इसका मतलब आप मकान किराए पर नहीं लेंगे? हाँ, शुक्र है तुम समझ गए। मैं तुमसे यही कहने की कोशिश कर रहा था। यकीनन। फिर हम एक काम करते हैं, फिर आप जिस घर में रह रहे हैं अभी, तो आप जानते हैं कि उसमें मेरा भी हिस्सा है। हाँ। अब अगर आपसे मैं ये कहूं कि उसमें से मेरा हिस्सा दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप बड़े हैं। इसलिए जब तक मेरे मामलात ठीक नहीं होते, क्यों ना मैं आपके साथ आगे रहूं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आपने तो उस पागल मसूद को भी घर में रख लिया है, तो मेरे लिए गुंजाइश क्यों नहीं? वो पीछे वाला कमरा जो समंदर की तरफ है, वो मेरे लिए ठीक है। फातिह, क्या बकवास कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आप मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा भाई। या तो आप मेरा हिस्सा दें या फिर मैं आपके साथ रहूं। एक्सक्यूज मी, डिस्टर्ब करने के लिए माजरत। एक अनाउंसमेंट करनी है मुझे, कर लूं क्या? जी बिल्कुल कर लीजिए, वैसे भी हमारा पीरियड खत्म होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी के पहले मरहले में कामयाब हो चुके हैं। वैसे तो तकरीब हफ्ते को होनी थी, लेकिन बारिश की पेशगोई की वजह से अब हम कल रख रहे हैं। इस लिस्ट में उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जो इस तकरीब में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कल जब वो आएंगे तो अपने साथ अपने वालिदैन की परमिशन लिखवा कर लाएंगे। और इसके अलावा मैं बताती चलूं, जिन्होंने एग्जाम में टॉप किया है उनको कल मेडल भी दिया जाएगा। सर प्लीज आप इस पे सिग्नेचर ले लीजिएगा सबके, बाद में आप ये मुझे दे दीजिएगा। ठीक है नसरीन साहिबा, मैं पीरियड खत्म होने से पहले सिग्नेचर ले लूंगा। खुदा हाफिज, गुड लक। चलिए बच्चों, जो शिरकत करना चाहते हैं वो अपने नाम के साथ सिग्नेचर कर लें। एग्जाम पास करने वाले जाएंगे, तुम जाने के ख्वाब मत देखना। मैं ख्वाब नहीं देख रही, लेकिन तुम भी नहीं जा सकते। पोजीशन हासिल की है तो मेरा जाना बनता है। नसरीन आंटी। टीचर, मेरा मतलब मैम, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। पूछो सरदार। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है या जाने अनजाने में मुझसे कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और मैं तारीफ करती हूँ तुम्हारी। देखें, अगर ऐसी बात है तो आप क्यों चाहती हैं कि मैं उरूज से दोस्ती खत्म कर दूं? आपने मेरे बाबा से भी बात की। सरदार बेटा, देखो मैं जानती हूँ तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तुम यहाँ से जल्द ही यूनिवर्सिटी चले जाओगे और बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, इस बात का यकीन है मुझे। लेकिन उरूज यही रह जाएगी, वो एग्जाम पास नहीं कर सकी। वो पहले ही परेशान है, तुम जानते हो, और तुम्हारे जाने के बाद वो मजीद परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसके बहुत करीबी दोस्त हो तुम सरदार। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि जितना फासला रखो उससे उतना ही बेहतर है। मेरा मकसद उरूज को परेशान करना नहीं है और उसे तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता मैं। वो इस साल एग्जाम में पास नहीं हो सकी तो क्या हुआ, अगले साल हो जाएगी। वक्त हमें कब और कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता बेटा, लेकिन जो वालिदैन होते हैं वो देख सकते हैं जो तुम लोग नहीं देख सकते हो। अगर मैंने ऐसा फैसला किया है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह है सरदार, और उम्मीद है कि तुम मेरे फैसले का एहतराम करोगे। सरदार, तुम मम्मी से क्या बात कर रहे थे? हाँ, वो मैं कल के प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा था उनसे। तुमने क्या किया? क्या कल आओगी तुम? नहीं आ सकती मैं। एग्जाम पास करने वाले ही शिरकत कर सकते हैं। क्यों? तुम क्यों नहीं आ रही? और इतने सारे लोगों में कोई तुमसे ये थोड़ी पूछेगा कि तुम क्यों आई। और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सरप्राइज रखा है। कैसा सरप्राइज? कैसी बातें कर रही हो उरूज? सरप्राइज पहले कौन बताता है?
क्या तुम दोनों अब भी नाराज हो? इसका गुस्सा कम नहीं हुआ अभी तक। या बहुत हो गया है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। सरदार रुको। कैसे हो हाकान? 1 मिनट। टीम आप लोग मुझे 5 मिनट में स्पोर्ट्स हॉल में मिलिए। मैंने टीचर से बात कर लिया, आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है। काश के लड़कियों की भी टीम होती तो इस तरह मुझे भी सीखने का मौका मिल जाता। एक आसान तरीका है कि आप अपनी क्लास लीजिए जाके। जानती थी मैं ऐसा ही होगा।